नमस्कार। मैं अशोक कुमार अंज। आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया। प्रस्तुत है हथौड़ा मार ग्लोबल लाइव शो। तो आइए आज विस्तार से खबरों में बढ़ते हैं। गया जिले के वजीरगंज प्रखंड का पतेड़ मंगरामा ग्राम पंचायत में जो पंचायत सरकार भवन बन रहा है उस पर विवाद गहरा गया है, विवाद बढ़ गया है। तो आज सुर्खियों में आप देखेंगे कि किस तरह से पतेड़ मंगरामा पंचायत सरकार भवन के निर्माण में विवाद बढ़ गया है और इस विवाद के निपटारा के लिए गया डीएम से गुहार लगाया गया है और पतेड़ मंगरामा ग्राम पंचायत के पूर्व मुखिया सह पैक्स अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद यादव ने यह गुहार डीएम से लगाई है कि इस विवाद को सुलझाया जाए और जो हमारी पुरानी मांग है कि वाजिब जगह पर पंचायत सरकार भवन बने, उसी को मांग को लेकर के उन्होंने गया डीएम को भी यह खत लिखे हैं। तो आइए विस्तार से बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो हेडलाइंस में आप देख रहे हैं एक पतेड़ मंगरामा पंचायत के पूर्व मुखिया सह पैक्स अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने पंचायत सरकार निर्माण पर मुद्दा उठाए हैं। उनका कहना है कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण वास्तविक जगह पर होना चाहिए। गलत जगह का चयन का जो चुनाव हुआ है उस स्थल पर भवन का निर्माण नहीं होना चाहिए। तो इस मुद्दे को उठाए हैं पूर्व मुखिया रामचंद्र यादव। उनका साफ कहना है कि विवाद इसलिए गहरा गया है क्योंकि पंचायत सरकार भवन का निर्माण जो हो रहा है वो चयनित स्थल से हटकर हो रहा है, वो गलत जगह पे हो रहा है। वैसा जगह पे पंचायत सरकार भवन बनना चाहिए जहां पे तमाम सुविधाएं हो। वैसा जगह पे पंचायत सरकार बनाने की हमारी मांग है और हम पहले भी इसका रिपोर्ट दे चुके हैं और यह अपनी मांग गया डीएम त्यागराजन एसएम से भी किए हैं। तो आइए ब्रेकिंग की तरफ बढ़ते हैं। पतेड़ मंगरामा पंचायत सरकार भवन निर्माण पर गहराया विवाद। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि वजीरगंज प्रखंड के पतेड़ मंगरामा पंचायत सरकार भवन निर्माण पर विवाद गहरा गया है क्योंकि जिस स्थल पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना है उस स्थल पर नहीं हो रहा है और स्थल को बदल दिया गया है। और जिस स्थल को बदल दिया गया है उस स्थल पर एनओसी रिजेक्ट कर दिया गया था और लेकिन पदाधिकारियों को बरगलाकर फिर से रिजेक्टेड एनओसी वाले स्थल को ही चयन किया गया है जो गलत है और उसी का विरोध हो रहा है और पुरजोर विरोध हो रहा है। इसका पूरी तरह से विरोध जो किए हैं पतेड़ मंगरामा ग्राम पंचायत के पूर्व मुखिया रामचंद्र यादव ने इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं कि बनना चाहिए तो वास्तविक जगह पे बनना चाहिए जहां पे लोगों का आवागमन और सुविधा हो, वहीं पे पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी मांग है और यह गुहार पूर्व मुखिया रामचंद्र यादव ने गया डीएम त्यागराजन एसएम से भी लगाई है और उन्हें खत भी लिखे हैं। तो आप देख रहे हैं इस तरह की वाकया कि पतेड़ मंगरामा ग्राम पंचायत में जो सरकार भवन का निर्माण होना है उस पर मुद्दा गहरा गया है, विवाद गहरा गया है और साफ शब्दों में ये कहा जाए तो ये कहा जा रहा है जिस स्थल को और जिस स्थल पर एनओसी मिलना था उसे रिजेक्ट कर दिया गया था और पुनः वहीं पर फिर ये सरकार भवन का स्थल चयन किया गया है जो कतई ठीक नहीं है और इसी को मुद्दा बनाकर
पूर्व मुखिया रामचंद्र यादव ने अपनी बात को डीएम तक लिखे हैं और डीएम तक इस बात को किए हैं। तो वजीरगंज का सीओ और वीडियो भी इस मामले से अवगत हैं। देखना है क्या निष्कर्ष निकलता है और इस मुद्दे का क्या निपटारा होता है और किस तरह से निपटारा होता है, क्योंकि जहां पे विवाद है वहां पर तो बनना मुश्किल ही लग रहा है और जहां पे लोगों के डिमांड है कि सरकार भवन बने, उम्मीदतः वही होना चाहिए। तो आइए अगली कड़ी में बढ़ते हैं विस्तार से खबरों की तरफ। तो आप देख रहे हैं ये पतेल मंगरामा ग्राम पंचायत के पूर्व मुखिया रामचंद्र यादव हैं और ये फिल वक्त जो अभी लड़ाई लड़ रहे हैं वो पंचायत सरकार भवन का लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना साफ है कि इससे पहले पंचायत सरकार भवन के लिए बहुत बढ़िया स्थल को चयनित किया गया था, लेकिन वहां पे राजनीति कर दूसरे स्थान पर उसको ले जाया जा रहा है, जो गलत है। इनका साफ कहना है कि जहां पे आहार और पैन है और जहां पे पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए पूरी जमीन भी नहीं है, वहां पे बनाया जा रहा है। आहार और नहर जो है उसको अतिक्रमण कर उसे भर कर पंचायत सरकार बनाने की जो कोशिश हो रही है वो किसी भी तरह से सही नहीं है। इनका एक ही डिमांड है कि स्कूल के बगल में जो बड़ा सा भूखंड खाली है वो पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है और उसी को चयनित भी किया गया था, लेकिन इस पर विवाद होने की वजह से लोग इस तरह से कर रहे हैं। तो उनका साफ कहना है कि स्कूल के बगल में जो भूखंड खाली है और जो सरकारी जगह है उस पर ही पंचायत सरकार भवन बनना चाहिए। तो ये इन्होंने मांग गया डीएम त्यागराजन एसएम से रखे हैं और इसी मुद्दे पर वो मुद्दा अपनी रख रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर के गंभीर हैं पतेल मंगरामा ग्राम पंचायत के पूर्व मुखिया रामचंद्र यादव। वो कहना है कि जनहित का ख्याल रख करके ही पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाता है, जहां पे लोगों का आवागमन पूरी तरह से सुविधा पूर्वक हो। तो यही उनका डिमांड है और विरोध नहीं, विरोध इसलिए है क्योंकि वो गलत जगह पे बन रहा है, इसीलिए उनका विरोध है। और उनका कहना है कि सरकार भवन बने तो जहां पर सही जगह है और स्कूल के बगल में ये भूखंड है जो बिल्कुल उसके लायक फिट है और अच्छी जगह है, वहां सरकार भवन बने तो अच्छा होगा। तो इस तरह का डिमांड है कि पंचायत सरकार भवन बने लेकिन उपयुक्त जगह पर बने, जो अच्छी जगह पर वहां पे बने, जहां पे लोगों का आवागमन है, सहूलियत होगी सरकार भवन में आने में, वहां बने वो अच्छा होगा। बस यही उनका पॉजिटिव मांग है कि सही जगह पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो। तो मांग जायज है और बिल्कुल वो जायज मांग कर रहे हैं, लेकिन अब देखना है कि ये जो डीएम से गुहार लगाया गया है वो किस तरह का गुहार पर अमल होता है। और इस वस्तु स्थिति से वजीरगंज ब्लॉक के सीओ और वीडियो को भी अवगत कराया गया है। जब अंज न्यूज मीडिया भी इस मुद्दे पर वजीरगंज के सीओ और वीडियो से बात किए तो उन्होंने भी कहा कि इस मुद्दे पर गहन विमर्श किया जाएगा और विचार विमर्श किया जाएगा और इस पर विवाद जो है उस विवाद को निपटाया जाएगा। ये तमाम बातें हुई। तो आगे की कड़ी में हम बढ़ते हैं। तो इसी विवाद को लेकर के पूरी तरह से गंभीर है पतेल मंगरामा के पूर्व मुखिया रामचंद्र यादव। वो मिलनी चाहिए, न्याय संगत बातें होनी चाहिए, जहां पे उपयुक्त स्थल है
वहीं पे पंचायत सरकार भवन बनना चाहिए, ये ना कि जंगल की तरफ बननी चाहिए जहां पे लोगों को खतरा होगा, दिक्कत होगी। वैसे जगह पे पंचायत सरकार भवन नहीं बनना चाहिए। और उनका साफ शब्दों में कहना है कि जहां पे बात चल रही है और जहां पे विवाद की बात चल रही वो स्थल सही नहीं है, और उसके लिए जो वास्तविक स्थल है उसी स्थल पे बनना चाहिए, यही मांग है। इन्होंने कहते हैं पुनः कब उसकी जांच हुई, और इनका कहना है प्रशासन को बरगला करके जो वहां पर पुनः नापी किया गया है और लेआउट किया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। और यही वजह है कि वो गलत का विरोध कर रहे हैं, सही स्थल का विरोध नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि सही स्थल पर सरकार भवन बने, हम उसका स्वागत करेंगे। ये भी कह रहे हैं कि सरकार भवन बननी चाहिए और अच्छी जगह पे बननी चाहिए, तो पंचायत के लोगों के लिए अच्छा होगा। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कौन सा ऐसा जगह है, विभाजित जगह, जहां पे सरकार भवन को बनाने की तैयारी हो रही है। तो आइए आपको दिखाते हैं उस स्थल को। तो उस स्थल को आपको दिखाते हैं जहां पे लेआउट किया गया है और वो स्थल उपयुक्त नहीं है पंचायत सरकार भवन के लिए। यही वजह है कि उस स्थल का विरोध किया जा रहा है वहां के पूर्व मुखिया रामचंद्र यादव के द्वारा, और लोग भी और ग्रामीण भी उसे विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने हस्ताक्षर कर डीएम को लेटर भी सौंपा है और वो कहा है साफ शब्दों में कि वो जगह उपयुक्त नहीं है। दूसरे स्थान पर जो बताया जा रहा है वो उपयुक्त जगह है, वहां सरकार भवन बननी चाहिए। तो आइए आपको सीधे दिखाते हैं उस विवादित स्थल को। तो ये स्थल है विवादित स्थल जहां की कहा जा रहा है कि यहाँ पे पंचायत सरकार भवन नहीं बननी चाहिए क्योंकि ये गलत जगह है। यहाँ पे वन का क्षेत्र है, आहरा और पैन को अतिक्रमण कर वहां पे बनाया जा रहा है। वहां पे उपयुक्त जगह नहीं है और उसी जगह को चयन किया गया है, इसीलिए विवाद है। विवाद इसलिए है कि वहां पर जगह जो है वो सही नहीं है। वहां पे जगह जो सरकारी है वो पैन है, वहां पे है, पहाड़ की तराई है, आहर का वो जगह है। आहर और पैन को भर कर बनाने की कोशिश हो रही है पंचायत सरकार भवन, जो पूरी तरह से गलत है। और इसी को लेकर के विवाद गहराया है। कहना है कि उपयुक्त जगह पर पंचायत सरकार बने, उसका स्वागत किया जाएगा। बनना तो है ही, लेकिन वो सही जगह पर बने, गलत जगह पे नहीं बने। गलत जगह पे बन जाने से ग्रामीणों को, पंचायत वासियों को आवागमन में वहां पे दिक्कत होगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये वो स्थल है जहां पे विवाद है कि इस स्थल पर पंचायत सरकार भवन नहीं बनना चाहिए, अच्छे जगह पे बनना चाहिए, और अच्छे जगह तैयार है उसके लिए, वो भी सरकारी भवन वहां पर हो सकता है। तो आप देखिए कि ऐसा स्थल था जो कि पहाड़ के तराई के पास है, वहां पे आहर है और पैन है, उसे भर करके उसे बनाने का कोशिश किया जा रहा है पंचायत सरकार भवन, जो अपने आप में भी गलत है कि वो किसी आहर पैन को भर कर उसे अतिक्रमण कर पंचायत सरकार भवन को नहीं बना सकते हैं और नहीं तो बनाया जा सकता है। सरकार दृढ़ संकल्प है कि आहर और पैन को पूरी तरह से सही रखना है, दुरुस्त रखना है, ताकि जल के लिए वो है और जल छाजन की उसमें व्यवस्था हो, उसे किसी प्रकार से अतिक्रमण नहीं किया जाए। ये सरकार का प्रावधान है, लेकिन उस प्रावधान को ताक पर रख करके वहां पंचायत सरकार भवन बनाने की बात चल रही है, जो पूरी तरह से गलत दिख रहा है और गलत दृष्टिकोण भी दिख रहा है। अधिमापी वजीरगंज सीओ के पदाधिकारी की तरफ से किया गया है, तो पता नहीं इन चीजों को ख्याल रखा गया या नहीं रखा गया है। लेकिन जैसी बात हुई है वजीरगंज सीओ से
वो कहते हैं कि इस मुद्दे को गंभीरता से देखा जाएगा और अवलोकन करने के बाद इसे दुरुस्त किया जाएगा इस मसले को। और उसी तरह की बात वजीरगंज के वीडियो से जब बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि देखा जाएगा कि इस मुद्दे का हल क्या हो सकता है, कितना सही वास्तविक जगह पर बनना चाहिए पंचायत सरकार भवन। ये बात जायज है और ये मांग भी जायज है और इसी जायज मांग के लिए गया डीएम त्यागराजन एसएम को भी खत लिखा गया है और ये खत ग्रामीणों की ओर से दी गई है। उनसे मांग की गई है कि वास्तविक जगह पर पंचायत सरकार भवन बननी चाहिए। तो इस तरह का माजरा है। तो आइए आपको हम सीधे लिए चलेंगे और हम आपको व्यक्त करेंगे जो विचार उन लोग व्यक्त किए हैं उससे आपको अवगत कराएंगे। या ये क्या चर्चा चल रही है, चर्चा किस तरह की हो रही है और क्या चाह रहे हैं लोग, तो आपको हम लिए चलते हैं चर्चा की तरफ। अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हथौड़ा मार ग्लोबल लाइव शो। तो आइए आज पतेल मंगरामा का जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस मुद्दे पे बात करते हैं। और यहाँ पे पतेल मंगरामा के पूर्व मुखिया और पैक्स अध्यक्ष रामचंद्र यादव जी यहाँ पे मौजूद हैं स्टूडियो में। हम उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि पतेल मंगरामा में जो पंचायत सरकार भवन बननी है उसमें अड़चन आ गया है, विवाद आ गया है। वो कौन सा ऐसा स्थल है जहां पर कि पंचायत भवन को बनना चाहिए और वहां पे अड़चन नहीं आए। तो आप मुखिया हैं, आप पूरी डिटेल्स में बताएं इसके विषय में क्या विवाद आ गया है इसमें। पंचायत सरकार भवन बनना पतेल मंगरामा बहुत अच्छी बात है जी, कोई खराब बात नहीं है। बाकी जहाँ पर बनना है वहाँ पर नहीं बन रहा है। ये बन रहा है खाता नंबर 385 प्लॉट नंबर 3313। ये जमीन है 2 एकड़ 56 डिसमिल। बाकी इसका लंबाई कम से कम तो 2 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर है और चौड़ाई नहीं है। उस जगह अमीन से नापी भी हुआ था जी, अमीन था, कर्मचारी था, ओवरसीयर था, सब था। ये नापी हुआ था लगभग 12/9/2019 में। अच्छा 2019 का ये मामला है, उस समय नापी हुई थी। 2019 में थी 12/9 2000। अच्छा ठीक है, मतलब वो उसमें साफ लिखा हुआ नजर नहीं पड़ रहा है, लेकिन है कि इस पर विवाद है। जी हाँ, विवाद इस पर जांच हुई है, जांच हुई है। सीओ सर भी जांच किए हैं इस पर। सब कोई गया है, उसमें आधारता नहीं बनता, चौड़ाई जगह नहीं है। अच्छा, अहर्ता नहीं बनता है। वो पूरे तरह से कंप्लीट नहीं कर पा रहा है जो उसको कंप्लीट करना चाहिए था पंचायत सरकार बनने के लिए। उस पूरे स्थिति को वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। जी नहीं। हाँ जी, बताइए अब सब। उसमें पैन है। हाँ, पहाड़ी से महर पहाड़ी से पैन गुजर के सीधे मंगरामा गांव गया है, पतेले मंगरामा जी। और उसी पैन के भरा के नापी करके मिली भगत से उसको शिलान्यास करना चाहता है। तो ऐसा विवादित जगह पे क्यों बनाना चाह रहा है जब जनता चाह रही कि दूसरे जगह पे बने? आप भी वहाँ के मुखिया रहे, आप भी चाह रहे हैं कि उस स्थल पे नहीं बने तो दूसरे स्थल पे बने, जगह पर बने। हाँ, जगह पे बने। हमरा के यहाँ 11 एकड़ जमीन एक प्लॉट से है। अच्छे, बिल्कुल 11 एकड़। अच्छे, तो बहुत बड़ा जमीन है। अबर बना दिया है, सर्वे में अलग अलग प्लॉट कर दिया है, सरकारी जमीन है। उसी में हमरा के यहाँ हाई स्कूल बना हुआ है जी। हाई स्कूल के बगल में समूचे गांव की इच्छा था कि उसी में बनाए। बाकी उस जगह छोड़ के अपना मुखिया वर्चस्व जमावे के चलते जंगल के बगल में बनाना चाहता है। तो भाई जंगल के बगल में तो बनाना उचित नहीं है। जहाँ पे लोगों का आवागमन रहे वैसा जगह पे पंचायत सरकार भवन बनती है, जहाँ लोगों का आवागमन रहे जी, लोग आसानी से आ जाए पंचायत भवन में, पंचायत सरकार भवन में, वैसा जगह पे बनना चाहिए। यही आपका विवाद है कि वैसा जगह पे नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल, हमारा विवाद नहीं, पूरा गाँव की विवाद, पूरे गाँव का, पूरे पंचायत की बात। हाँ जी जी, बताएं। तो आखिर इसका हल कैसे निकलेगा?
पंचायत सरकार भवन जो जहाँ पर शिलान्यास शायद होने वाला है, तो उसका शिलान्यास हो भी जाएगा तो उसका गुणवत्ता तो वहाँ पे नहीं आएगा। गुणवत्ता तो आएगा जहाँ पे आप डिमांड कर रहे हैं। स्कूल के बगल में पंचायत भवन बनना चाहिए, पंचायत सरकार भवन। तो उसको किस तरह से आप लोगों के पास गए हैं? अब पूरा सीओ साहब फिर से नापी करवावे, पूरा जनता को भिड़ावे कि बने लायक है या नहीं जी। उसको नापी तो हुआ है नहीं। नापी जब होता है तो पीछे कोई दूगो आदमी लोफर के ले जाके अब बोल हाँ 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 करके निकल जाता है। आज 4-5 दिन पहले उसको नापी जोखी किया था, वो नापने की चीज है। वो पैन में जाता है, एकदम पैन भरा के पैन भरा दिया है, अब बगल में पैन खोद दिया है, नक्शा नहीं भरा दिया है, नहीं उसको देखने की चीज है। बिल्कुल। बस हमारा यही आग्रह करना है कि बने, जगह पर बने, जगह पे बने। बिल्कुल सही बात है, पंचायत सरकार भवन बने लेकिन जगह पर बने, ये मुखिया जी का कहना है। ये मुखिया है रामचंद्र जी, जो पहले मुखिया थे उस पंचायत का, और उनका कहना है कि सरकार भवन बने, पंचायत सरकार भवन, लेकिन जगह पे बने जहां लोगों का आवागमन हो। हाँ, और विवादित जगह पे बन जाने से ठीक नहीं होगा, यही इनका मानना है। और इसी के लिए ये, और इसी न्याय के लिए ये बिल्कुल अगले पदाधिकारी के पास भी गए हैं। 2019 से विवाद चल रहा है। अच्छा। डब्लू यादव मुखिया के पहले कृष्णा मुखिया से जी नहीं हुआ। नहीं हुआ। और सीओ साहब नकल दिए हैं भी कि सरकार भवन बनने योग्य नहीं है। अच्छा, ये सीओ वजीरगंज लिखे हैं कि ये जगह जो है पंचायत सरकार बनने लायक नहीं है। हाँ, तो ये देखिए साफ माजरा भी करते गए हैं। और बाद में फिर दूसरा सीओ वीडियो आया वो कर दिया। तो ये तो जबरन वाली बात चल रही है। जबरन वाली बात है, मिली भगत से। बिल्कुल। तो ये किस अंदाज में ये फिर ये लिख दिए कि यहाँ बनना चाहिए? मुखिया के वर्चस्व से। वहाँ तो जनता का वर्चस्व चलेगा, मुखिया का वर्चस्व तो नहीं चलेगा ना। तो अभी तो उसी चल रहा है ना। हाँ, अभी तो उसी चल रहा है। हम ही कहाँ करें कि नहीं बने? बने बिल्कुल, आप जगह पर बने, जगह पे बने, बिल्कुल सही आपको। पैन के भरा के उसमें लिखा हुआ है कि कम से कम जल के जगह नहीं रहना चाहिए, पैन नहीं रहना चाहिए, आहार नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सबको छोड़ के बनना चाहिए। ये अहर्ता को पूरा करना चाहिए, जो पूरा करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक जो मांग किए हैं आप, पंचायती राज पदाधिकारी से भी मांग किए हैं आप, क्या जवाब मिला वहाँ से? रुक गया था, आज तक रुकल था। अच्छा। कैसे कैसे हो गया से जाने। अच्छा, हमरा पता नहीं। तो फिर ये सुर्खियों में आ गया है। हाँ। तो ये सीओ की बात हुई आपको, तो सीओ क्या बोले अभी तत्काल में? अभी जो सीओ हैं, सीओ से भी बात नहीं हुई? सीओ साहब से बात नहीं। अच्छा, ये अभी तत्काल में बात नहीं हुई, लेकिन इससे पहले वाले जो सीए थे उस पर बॉन्ड लगा दिए थे कि इस पर नई सरकार भवन बननी चाहिए, नहीं बनना चाहिए। हाँ, बॉन्ड नहीं लगा दिए थे, ही तो करके दिए हैं। बाकी हमसे कहते रह गए लोग, गांव वाला आए थे कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। बाकी वो सीओ साहब चल गए कर धर के, उसके बाद फिर। लेकिन इस पक्ष में थे कि ये जगह उचित नहीं है। नहीं है, सबको जान रहा है, ये सबको जान रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बने तो फिर बनने की मांग है ही है, तो दूसरी जगह बने जहाँ पे विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। हाँ, शिलान्यास दिन, उद्घाटन दिन समूचे पंचायत के आदमी जगह चल जाएगा। ये जगह बहुत कम आवेगा, 10-20 को खाली आवेगा, वही सब। बिल्कुल। अभी नापी की चीज है, नापी एकदम नला भरा के नला अलगे खन दिया है, वो नक्शा तो नहीं भर दिया है, नक्शा तो सामने है। बिल्कुल। तो आप क्या मांग करते हैं यहाँ के तत्काल जो अभी यहाँ पे सीओ हैं उनसे क्या मांग करते हैं? डीएम साहब से क्या मांग करते हैं? एसएसपी हैं, वहाँ पे विवाद उत्पन्न हो सकता है, तो क्या मांग करते हैं आप? मांग हमारा यही करना है जी कि सही जगह बने, उसको देख लीजिए, अपनी नज़र से देख लीजिए, नापी करवा लीजिए, बनने जो है तो ठीक है। बाकी इसमें लिखा हुआ है कि पैन नहीं रहना चाहिए, जल जमाव नहीं रहना चाहिए, तो पैन सीधे पहाड़ से तो वैसी गिवे किया है और वही भर के बना रहा है। एकदम सुनसान जगह है। हमारा ब्लॉक एक तरह से मिनी ब्लॉक होगा, उस जगह हर आदमी जाएगा, महिला जाएगा, जेंट्स जाएगा, टार जगह है। बिल्कुल, ये तो सही राय है, सही कहना भी है, और मांग भी आपका वाजिब है कि सही जगह पे बने। मेन बात तो यही, विरोध नहीं है, ये तो है कि सही जगह पर सिर्फ बने, बस जगह का उलटफेर करने की बस बात ही है। बने लेकिन जगह का उलटफेर हो जाए, बस मेन यही मांग है। तो देखिए इनका यही डिमांड है कि जो स्थल है वो उचित स्थल नहीं है। उचित स्थल वहाँ होगा जहाँ पे लोगों का आवागमन है और जहाँ पे बगल में विद्यालय है और वहाँ पे सरकारी
जमीन भी है और अगल बगल गांव भी है। गांव भी है अगल बगल। तो वैसे जगह में सरकार भवन का रहना उचित होता है। तो ये पतेड़ मंगरामा पंचायत के पूर्व मुखिया रामचंद्र जी हैं और पैक्स के अध्यक्ष भी इन्होंने हैं। तो ये बहुत बड़ी जवाबदेही की मांग किए हैं और ये बड़ू रूबरू हैं उस स्थल से। जब ये भी मुखिया रहे थे तो ये भी बनाने की पहल किए थे और पहल तो इन्हीं की जारी है। अभी पहल किए थे शायद उसकी। पहल किए थे। हाँ उसमें पहल ये सरकार भवन नहीं था, नहीं था, पंचायती भवन था। हाँ हाँ इसीलिए उस समय वो वक्त दूसरा था, लेकिन इस वक्त बनने का आ गया है। तो फाइनल आप क्या चाहेंगे, आप बता दीजिए। आप फाइनल बने जी, फाइनल बने वो तो पतेड़ मंगरामा में खाता नंबर 385 प्लॉट नंबर 2376 बटा 3790 90 डिसमिल जमीन हुआ है प्रति। अच्छा 90 डिसमिल जमीन है। हाँ, जो प्रति है। हाँ एकदम गोलाकार। बिल्कुल बिल्कुल और गोलाकार भी है, वास्तविक सही जगह वो है। इसी में गांव हमरा चाहता है कि बने बिल्कुल बिल्कुल। तो यही देखिए चाहते हैं कि वहाँ 90 डिसमिल जमीन है और बिल्कुल सही जमीन है। वो बिल्कुल जो पंचायत भवन बनना चाहिए उसके हिसाब से है जी। तो पुरनका में 11 एकड़ जमीन है, एक प्लॉट। अबरी प्लॉट के खंडन कर दिया है, बाकी जो प्लॉट बता रहा है वो 90 डिसमिल का है। 90 डिसमिल का है। तो अभी आप सुन रहे हैं ये पूर्व मुखिया पतेड़ मंगरामा के हैं रामचंद्र जी और फिल वक्त अभी अध्यक्ष भी हैं पैक्स के जी। तो ये कह रहे हैं कि बन जाए, लेकिन सही जगह पे बन जाए, ये बहुत बड़ी चीज होगी। तो इस चर्चा को अब यहीं हम लोग समापन देते हैं और अगली कड़ी में अगले से हम बात करेंगे कि उनकी राय क्या होती है। तो आज के लिए इस कड़ी को यहाँ विराम देते हैं, अगली कड़ी में फिर हम लोग बातचीत करेंगे जी। अच्छा तो ये साक्ष्य आप देख रहे हैं, इस साक्ष्य को दिखाया जा रहा है। ये वजीरगंज सीओ का साक्ष्य आप देख रहे हैं, जो पूर्व में वहाँ पे मुआयना किया गया था और वहाँ पे बयान लिखा गया था। वो क्या बयान लिखे हैं आप खुद देख लें, ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए तो अभी साफ आपको यहाँ क्लियर नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा गया है। वजीरगंज के सीओ ने अपना बयान इस तरह से दर्ज किए थे, वो जांच करवाए थे पंचायत और उनका भवन निर्माण की जो अहर्ता पूरा पदाधिकारी थे नहीं होता है। तो ये उनके जो अंचल निरीक्षक थे पदाधिकारी, उन्होंने वहाँ पे विजिट किया था, देखा था, नापित किया था और प्रस्ताव यहाँ पे लिखे थे। उस पे इन्होंने स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है कि पंचायत सरकार भवन निर्माण की अहर्ता नहीं होता है, पूरा नहीं होता है। इस लेटर तो ये लिखा गया है रिपोर्ट में, जिसे आप साफ पढ़ पा रहे हैं निर्माण की अहर्ता कि पंचायत सरकार भवन निर्माण की अहर्ता पूरा नहीं होता है। तो ये लिखा गया है इस रिपोर्ट में और सीओ का सही जगह है, जो अंचल अधिकारी थे चल रहा है और सीओ के माध्यम से ये रिपोर्ट है। आप खुद देख सकते हैं कि ये सच इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है और ये देखिए नक्शा है। ये तमाम साक्ष्य आप देख पा रहे हैं और ये देखिए वास्तविक स्थल का ये नक्शा है, जहाँ पे बिल्कुल सहज तरीके से पंचायत सरकार भवन बनाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ जमीन बहुत है और उपयुक्त जमीन है पंचायत सरकार भवन के लिए, जो सरकारी हाई स्कूल के बगल में है बना हुआ है। तो इस जगह पे पंचायत सरकार तो इस नक्शे को आप देख सकते हैं जो दिखाया जा रहा है। पंचायत वहाँ बहुत इसी प्लॉट पे बने। ये प्लॉट कितना स्थल है और उपयुक्त स्थल है, 90 डिसमिल के। ये 90 डिसमिल और यहाँ पे सरकारी विद्यालय भी है पुराना में ये 11 और सरकारी विद्यालय के बगल में पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल भी है, उपयुक्त जगह भी है। अच्छा, नरेगा के माध्यम से इसके बगल में पेड़ भी लगा है। ऐसी ही जानकारी मुखिया जी दे रहे हैं, वहाँ के पूर्व मुखिया हैं रामचंद्र यादव जी। ये पूरी जानकारी नक्शा था जिसे आप देख पा रहे थे। देखिए ये बता रहे हैं कि यही प्लॉट है,
11 एकड़। और 11 ये एकड़ का नक्शा ये को प्लॉट ही है दिखाया और जा यहीं रहा पे है कि इस इन्होंने तरह से पंचायत सरकार भवन वहाँ पे बनाने की मांग जमीन कर है रहे हैं, जो कि जो नक्शा जहाँ से पर कोई प्रतीत विवाद होता नहीं है है और वो और सरकारी बिल्कुल जमीन यहाँ है पे और पंचायत काफी सरकार भवन उपयुक्त के लिए जमीन यह है। भूमि 11 बिल्कुल एकड़ की सही जमीन है है और और उपयोगी 90 होगा। डिसमिल बताया जा रहा है कि वहाँ पे जमीन है, जिसमें बहुत देखिए इसी सहज और नक्शे की ये आसानी बात तरीके कर से रहे हैं और इस नक्शे को सरकार भवन पूरी का तरह से दिखा रहे निर्माण हैं कि कराया इस जा तरह का ये सकता नक्शा है। है और इसी नक्शा पे वहां पे बनना चाहिए इस पंचायत सरकार भवन, जहाँ पे कोई विवाद नहीं है। ये भी साक्ष्य है, आप देख पा रहे हैं, ये लेटर का साक्ष्य दिखाया जा रहा है कि तमाम जगहों पे ये गुहार लगाई गई है और इसका जो है निदान निकलेगा, ऐसा उम्मीद उन्होंने जता रहे हैं, क्योंकि मांग उनकी बिल्कुल जायज है कि सही और उपयुक्त जगह पर पंचायत सरकार भवन को बनना चाहिए। और ये रिपोर्ट में जो लिखा गया है, दर्शाया गया है, वो तमाम चीज यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो रिपोर्ट बिल्कुल सही और साक्ष्य भी बिल्कुल सही ये दिख रहा है। अभी देखिए सही ये रिपोर्ट जो है वो आपको दर्शाया जा रहा है और आप खुद स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्क्रीन पे साक्ष्य है जो गुहार लगाए गए हैं डीएम तक, तो डीएम त्यागराजन एसएम से भी इसका वास्तविक रूप देने के लिए गुहार लगाया गया है कि सही जगह पर सरकार भवन निर्मित हो। इन तमाम साक्ष्यों से आप अवगत हो रहे हैं। ये आप जो डिमांड किए थे वो है, ये देखिए ये सब साक्ष्य है जो कि वास्तविकता को दर्शाता है कि वस्तु स्थिति आखिर वहां क्या है, बात की बात है दिल्ली तो उसे ये दर्शाता है। इसीलिए डीएम को भी गुहार लगाया गया है कि हमें जो हमारी मांग है वो हमें वास्तविक मांग से स्पष्ट किया जाए। मांग वाजिब है, बस सिर्फ फेरा है स्थल का, हेरा फेरी का। ये देखिए डीएम को भी लेटर लिखा गया था और उस लेटर को आप देख पा रहे हैं कि गया डीएम का को भी दिया गया ये जो था। लेटर है वो ग्रामीणों की तरफ से लिखा गया है और लिखा गया है कि वहां पर तो इसकी जो तमाम स्थिति है उसके विषय में गया डीएम को अवगत कराया गया है इस लेटर के माध्यम से। और देखिए पूरा हवाला इस लेटर में दिया गया है और वास्तविकता को इस लेटर में दर्शाया गया है। तो इस तरह से ग्रामीण जन गया डीएम को अपनी मांग को रखते हुए वास्तविक जगह पर सरकार पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए हस्ताक्षर युक्त लेटर गया डीएम को सौंपे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि यह अधिकार हक की ये लड़ाई है। हाँ जी और बताइए, ये मुखिया हैं जो अपने पंचायत जवाब सरकार देंगे। की भवन निर्माण की बात चल रही है तो उसको तो कैंसिल कर दिया गया था, तो फिर पुनः उस पूर्व पर मुखिया विवाद रामचंद्र खड़ा यादव करके और फिर से उसको एनओसी दे करके फिर वहीं पे पंचायत सरकार भवन बनाने की बात चल रही है, तो इस पर आपको क्या कहना है? सर सीईओ इनको कैंसिल कर दिया गया था 2019 में और फिर 2022 में पूरा दूसरा बीडीओ सीईओ आया, वही जमीन पर फिर एनओसी दे दिए, विवाद बढ़ा दिए। ब्लॉक से उलझन हो गया, बीडीओ सीईओ रिटायर कर्मचारी रिटायर हो रहा था, उस पर दवा बना के लिखा के और बाद सीईओ करके एनओसी बना के दे दिए। फिर उसको बाद रुक गया था, रुका फिर अभी सुन रहे हैं कि शिलान्यास कल परसों नापी उपी वो सीआर जाके चुना उना गिराया है ठेकेदार, उसको शिलान्यास करने के बाद हो रहा है, उस पर विवाद बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो देखिए ये मुखिया हैं, पूर्व मुखिया रह चुके हैं पतेड़ ग्राम पंचायत के रामचंद्र यादव जी हैं, जो कि अभी पैक्स अध्यक्ष भी हैं। ये कह रहे हैं कि जिस पर एनओसी दिया गया है उसको पहले एनओसी से उसको ख़त्म कर दिया गया था, वो विवादित जगह है जहाँ पे फिल वक्त सरकार भवन बनाने की बात चल रही है, वो उसको कैंसिल कर दिया गया था उस स्थल को। लेकिन पता नहीं
किस वजह से फिर उसी विवादित स्थल को चयनित कर और सरकार भवन बनाने की बात चल रही है, तो उस पर विवाद गहरा सकता है और विवाद हो भी सकती है। ये मुखिया जी ये भी बोल रहे हैं कि उसको कैंसिल किया गया था और फिर कैसे उसको एनओसी दे दिया गया, ये सबसे चिंतनीय बात है और दुखद बात है। तो किस परिस्थिति में उसको फिर से एनओसी मिला है, मुखिया जी बताएं। वो जो पैन था, जो जी। पहाड़ी से पैन गया है, जी। वो जेसीबी से पैन भरवा के हाँ। और कम से कम 30 फीट 40 फीट और उत्तरखंड दिया वो पैन के, और वही स्थल दिखा के फिर मिली जुली भगत से ये कहा जाए सरकार को जिला प्रशासन को बरगला कर हाँ, फिर से ये बात को कर दिया है कि इसको हम भर दिए हैं, हाँ, ये जमीन सही हो गया, सही हो गया। जबकि वो अतिक्रमण में आता है, जी। अतिक्रमण कर उसको भरा गया है। जी हाँ। और ये बात है कि प्रशासन को बरगला कर और फिर से वहां पर एनओसी दे करके और उस पर सरकार भवन का निर्माण की बात जो चल रही है वो जनहित के लिए नहीं है, क्योंकि जनहित का कहना है, वहां के ग्रामीणों का कहना है कि जहां पे ये स्कूल चल रहा है उसके बगल में 90 एकड़ जमीन है, ना 11 एकड़ 11 एकड़ 90 डिसमिल है, 90 डिसमिल है, 11 एकड़ जमीन है और 90 डिसमिल है। 11 एकड़ पुराना नक्शा में 11 एकड़ के है, और नया नक्शा में अभी खंडन कर करके मैंने उसको प्लॉटिंग कर दिया है, तो वो जो प्लॉट दिए थे वो 90 डिसमिल का है, गोलाकार 4 फुट। तो वहां पर विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं, कोई पूरा गांव आके भर जाएगा, कोई विवाद। देखिए यही इनका कहना है कि जहां पे विवाद नहीं है वहां पे पंचायत सरकार भवन बने, ना कि उधर निर्जन जगह पे बने जहां की ग्रामीणों को जाने में परेशानी होगी, यही आपका मानना है। जी, जी, जी। तो एनओसी वहां पे मिला है जहां पे भी लोग ग्रामीण को आने जाने में असुविधा होगी, जी। सुविधा का ख्याल नहीं रखा गया है और प्रशासन को बरगला कर पुनः वहां पर एनओसी दिया गया है, जो गलत है। गलत, यही मेन आपको मानना है। बस जी, बनना चाहिए। हाँ ये नहीं कि नहीं बनना चाहिए, उसी स्कूल के बगल में बनना चाहिए। जी। तो ये कह रहे हैं कि पंचायत सरकार भवन बने लेकिन स्कूल के बगल में बने जहाँ पे आम जनों के सुविधा है और वहाँ पर सहूलियत है, और यही सरकार भवन का लक्ष्य भी है कि लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए और पंचायत के बगल में हो। जी, और रोड भी गया है, रोड भी गया है। मुखिया जी, तो चर्चा में आप बताएंगे कि वहाँ पे जो भूमि का नाप हुआ था कि पंचायत सरकार भवन बनना है, तो उसका भूमि का नापी भी हुई थी और सरकारी तौर पर नापी हुआ है, तो क्या आप लोगों को जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे नापी हो रहा है, यहाँ पे इस तरह का मामला है कि फिर से जहाँ पे एनओसी रिजेक्ट किया गया था वहीं पे बनने के लिए पंचायत सरकार भवन का एनओसी दे दिया गया है? देखिए सर, जब 2019 में जब नापी हुआ था तब पूरा गांव का आदमी जुटल था, उस गांव का आदमी सब दस्तखत भी किया उस पर, वो लेके आए होंगे। उस जगह जब कैंसल हो गया था तो हम लोग समझ गए खत्म हो गया है, इधर खत्म हो गया है, बनेगा तो स्कूल तक बनेगा वहाँ। इसीलिए आज 15 दिन पहले गए हैं तो किसी गांव की जानकारी नहीं है, इन लोग चुपे चुपे गए हैं, मिली भगत करके नाप नूप करके आए हैं और नला के भरवा दिए थे, नला के भरवा के जेसी बेसिन से 20-30-40 फीट उधर खन दिया है। वही देख के बेचारी तो सीओ गया होगा भी, इनको क्या पता है। सीओ कह रहे हैं, सीओ हम नहीं गए, हमारी बात हुई है उनसे, वो बोल रहे हैं कि मेरा पदाधिकारी गए थे, अमीन वगैरह इस सब को गए होंगे। तो घड़ी भी तो अमीन सरकारी अमीन गया था ना सर। अच्छे, सरकारी अमीन गया था। हाँ। कर्मचारी था, ओसीयर थे, सब उसी जगह थे, सब कम से कम 500 आदमी के भीड़ था। उस जगह नापी हुआ था, नापी का आधार था, नहीं बनता था, खत्म हो गया था। अब फिर नहीं बता रहे हैं कि 15 दिन पहले गया तो कोई जानबीन करता है, और नापी हो गया, नापी हो गया, बगैर आप लोगों के जानकारी का नापी हो गया। हाँ, कोई जानकारी नहीं है। जबकि कहा जाता है सरकार भवन बन रहा है, सब लोग को जानकारी होना चाहिए और नापी भी बुल्कि पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, सबों के साथ में होना चाहिए था, साथ में होना चाहिए। लेकिन वैसा नहीं है, कर रहे नहीं हुआ हुआ, नहीं 2-4-5 को कहने उन्होंने से लाया होगा, नापी करवाया, हम लोग कोई नहीं जानते, पूरा गांव का आदमी पकड़ के नहीं जानते हैं। नॉन पॉलिटिकल लोग को बुलाया होगा, जो हाँ, पॉलिटिकल लोग हैं हाँ, उनको हाँ, नहीं बुलाया गया, जो जनप्रतिनिधि हैं उनको शामिल नहीं किया गया, नहीं, कुछ लोग आए होंगे। हाँ, वही मुखिया जो है, प्रेजेंट मुखिया है, जी। वो अपना वर्चस्व जमावे के फेरा में वो आता जाता है। अच्छा, तो वर्चस्व जमाने के लिए ऐसा थोड़ी कर देंगे कि जहाँ एनओसी रिजेक्ट किया गया था फिर से उसी पर एनओसी बहाल हो जाएगा, एनओसी मिल जाएगा उसको। मुखिया के पते लग रहा, कहता है पढ़ा लिखा खूब है, उसको पते लग रहा है कि ऐसे हो गया है, हमको यहाँ बने चाहे वहाँ बने, उससे क्या चाहिए। पहले मुखिया बनाता था सरकार भवन, अब टेंडर हो गया, मुखिया नहीं बनावेगा, बिल्कुल सही। तभी उसको वर्चस्व कि नहीं एजे बने, तो जो चीज कैंसिल हो गया उसको कैसे बनेगा। नहीं, तो वो कैंसिल हो गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, उसको एनओसी नहीं मिला था
उस पर साफ देख रहे हैं कि लिखा हुआ है उस पर अर्हता पूरा नहीं करता है, जी। यानी इसका मतलब एनओसी उसको नहीं मिला उस जगह को। नहीं मिला। तो जिस जगह को एनओसी नहीं मिला उस जगह पे फिर से एनओसी कैसे मिल गया? ये राजनीति कहाँ से हावी हो गई फिर? अब कहाँ से हावी तो वो जिन लोग ने बतावेंगे। ये तो पदाधिकारी फिर फंसेंगे कि जिस जगह पे एनओसी नहीं मिला था उस जगह फिर एनओसी दे दिया गया। और किस तरह से वो नापी, वो फिर से नापी का आप बात कर रहे थे अभी। फिर से नापी, जगह वही ना है। हाँ। नापी करके देखा जाए कि कहाँ नाला भरा, कहाँ ठीक कर दिया, फिर से नापी करके पूरा गांव को बोला के नापी करे। बिल्कुल। तो देखिए इनका मांगना है, इनका वाजिब मांग है कि नापी फिर से हो और सभी लोगों को बुलाया जाए। कि किस तरह से लोग चाह रहे हैं कि पंचायत भवन कहाँ बने, तो ये नापी चाह रहे हैं कि फिर से हो। ये चुपा चोरी जो नापी करके चले गए हैं उसको ये नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हमें जानकारी ही नहीं था और जानकारी दे करके इस बार नापी करवाएं। और एनओसी कहाँ मिलना चाहिए था, जहां मिलना चाहिए था वहीं मिले। लेकिन इनका कहना है कि हमारा जो सरकार भवन है वो बने, यही आपकी मांग है। बने। सरकार भवन बने, ये नहीं इनकी मांग है कि नहीं बने, बने, लेकिन वो स्थल जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था उस पर नहीं बने। और जहां फ्रेश जमीन है, फ्रेश जगह है, वहां पे पंचायत सरकार भवन बने, यही मांग है। हाँ, पहाड़ से नला आता है, उसी में जाता है, वही नला भर के अच्छा उसको बना रहा है। हाँ, ये बिल्कुल जायज नहीं है। तो नक्शा देखने की चीज है, नक्शा कैसा बना हुआ है, नक्शा तो सामने रखा हुआ है, बिल्कुल। नक्शा देखे। बिल्कुल। तो ये देखिए कहना है सर, और विशेष क्या कहें। बिल्कुल। तो देखिए इनकी पहली मांग है कि पुनः उस स्थल का जांच हो, उसके बाद उसका शिलान्यास हो, जी, है ना। हाँ। यह मांग है। और दूसरी मांग इनकी है कि जो सबसे प्राथमिकता के साथ इनकी मांग है कि जिस जगह को एनओसी रिजेक्ट कर दिया गया था उस जगह को फिर से एनओसी क्यों दे दिया गया है। यह बहुत बड़ा मुद्दा इनका है। और यह बात भी सही है कि जिसको एनओसी से रिजेक्ट किया गया था उसको फिर एनओसी मिल गया है और वहां पे अब शिलान्यास होने की वक्त आ चुका है, ऐसा ये कह रहे हैं। जी जी, हाँ, सुन रहे हैं हम ऐसी किसी से 7 तारीख की शिलान्यास होगा। अच्छा, 7 तारीख का शिलान्यास की बात आ रही है, आ सामने रही है, सुन रहे हैं, बात सामने आ रही है। लेकिन अच्छा, ये भी सरकारी अमीन ना पाए, कोई अच्छी नहीं ना पाए, सरकारी अमीन जाके हाँ, बिल्कुल, 19 की बात है। कम से कम तो 500 का भीड़ था, सब शांति से सब दस्तखत किया है, दस्तखत लेके आए हैं ब्लॉक में। बिल्कुल। उस पर बाजाबता नकल लिए हैं बिल्कुल। समझे गांव मिलके। ये तो कहना विशेष कहना नहीं है, ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बने, बने। हाँ, बने। बने। हाँ, जगह पर बने, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि जगह पे बने। इनकी भी सोच देखिए बिल्कुल पूरी तरह से पॉजिटिव है। ये भी चाह रहे हैं कि सरकार भवन बने, लेकिन वहां पे बने जहां पे लोगों का डिमांड है। जी, जहां पे डिमांड नहीं है उस स्थल पे नहीं बने। यानी इनका कहना है कि जो जमीन को दर्शाया गया है उस पर पहले से ही एनओसी रिजेक्ट हो चुका था और फिर से उसको किस तरह से एनओसी दे दिया गया, किस पदाधिकारी को बरगला करके दे दिया गया, ये सबसे बड़ी बात सामने आ रही है। इनका कहना है कि बनना है, लेकिन उस स्तर पे बने जहां पे लोग का डिमांड है, लोग जहां पे चाह रहे हैं उस स्तर पर ये सरकार पंचायत भवन बने। यही आपका मूल मांग है। जी, प्राथमिकता यही आपकी। जी जी हाँ। वो एक जगह से मिनी ब्लॉक नहीं बनेगा, वो मिनी ब्लॉक बनेगा कि सब आदमी की सुविधा हो, पूरा पंचायत की सुविधा हो, 14 आदमी रहे, कोई दिक्कत नहीं उस जगह हो। इस जगह तो हर जगह दिक्कत है, हर जगह दिक्कत है। अच्छा, वहाँ पे रोड वगैरह गया है क्या? रोड तो गया है। हाँ, रोड सब वही जमीन में रोड वो फाड़ के, रोडवा नहीं बनता ना, हाँ। तब जगह बन जाता। अच्छा। रोडवा जब फाड़ के चल गया तो जगह खत्म हो गया, जगह खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, उस लायक वो जमीन नहीं है। नहीं। पंचायत सरकार भवन के लायक वो जगह नहीं है। ये जो कह रहे हैं स्कूल के बगल में जो जगह है वो सरकारी जमीन है, वो पूरे तरह से सरकार भवन निर्माण के लिए फिट बैठता है। यही आपका कहना है। जी। तो अभी आप सुन रहे थे, ये पूर्व मुखिया हैं रामचंद्र यादव जी और फिल भक्त, ये अभी वहाँ के पंचायत के अध्यक्ष हैं, पैक्स के अध्यक्ष हैं। तो इन्हें साफ कहना है कि सरकार भवन बनना है, लेकिन स्कूल का बगल में जो जमीन है, जो सरकारी जमीन वो भी है, वहाँ पे उचित होगा बनना। 10-20 आदमी आ रहे हैं, वो भी बोल दीजिए। जी, और अभी तो चर्चा भी है, जारी है, डिबेट जारी है। अभी और भी कुछ ग्रामीण लोग भी बात होगी उनसे, तो ग्रामीण लोग अपने नजरिया क्या रखते हैं, क्या स्पष्ट करते हैं, उस पर भी बात होगी। तो कुछ देर रुके, थोड़ी देर में हम लोग फिर से इस सिलसिले पे आएंगे। ग्रामीण का सुने, जो मुद्दा है उस पर क्या आपत्ति है? वहाँ चूंकि सरकार भवन का जो निर्माण होना है ग्रामीण का वो बहुत पहले से जारी है वहाँ पे,
तो क्या लगता है आपको कि किस तरह का वहाँ पे आपत्ति है और किस तरह का विवाद वहाँ पे खड़ा हो गया है? वहाँ पर जमीन है ये नहीं, उसको सरकारी जमीन जान के सीओ ये सब जान के नापी करवाया और लिखित दे दिया कि नहीं यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं बनेगा। और पतेल में हम लोग हाई स्कूल के बगल में जगह दे रहे हैं, 11 एकड़ पुराना ज़मीन है, इसलिए वहीं बनना हम लोग चाह रहे हैं। और उसमें ज़मीनें नहीं है तो सीओ ये सब नापी करवा के सरकारी ज़मीन से कैसे कह दिए कि नहीं है, आवाज़ कैसे वहाँ भी बन रहा है। पैंट को वहाँ पर सब जेसीबी से भरवा के और 100 फीट आगे नाला खत के बना के और फिर वहाँ पर ही बनाया जा रहा है, जो कि गलत है वो। हाँ गलत यही आपका आपत्ति है हाँ, कि आपत्ति यह है कि जहाँ पे आप लोग कह रहे हैं वहाँ पे बनना चाहिए। हाँ। और और जगह शुरू से जगह रहता हम लोग की इच्छा था तो वहाँ बनता, लेकिन अब तो वहाँ पहले तो सीओ ऐसा नापी कर जगह कैंसिल कर दिए। अच्छा, और वो फिर जगह कैसे जगह हो गया, और वो जगह कैंसिल कर दिया था। हाँ। फिर से एक बार ये बात को हाँ, बोल फिर दीजिए। वो जगह कैसे हो गया वहाँ पर ही? फिर कोई से रबड़ तो नहीं है कि तना आ गया। फिर से एक बार पूरी तरह से ये बात बोल दीजिए। हाँ, तो वही तो बोल रहा है कि 19 से मतलब इस पर चल रहा है, 19 में नापी हुआ, सरकारी जमीन गया, सीओ गया, ये सब जान के नापी करवा के, मुखिया गया, ये सब नापी करवा के उसको कैंसिल कर दिया कि ज़मीन नहीं है। और अब वहाँ पर ही 100 फीट नाला के अलग खत के अलग से नाला बना के और जेसीबी से मट्टी भर के उसमें फिर काम लगाया जा रहा है, जो कि ये गलत है आपका, यही गलत है। कहना। हाँ, तो ये देखिए, ये ग्रामीण है वहाँ के, ये कह रहे हैं कि नहीं, वो बिल्कुल नाजायज़ जगह पे बनाया जा रहा है, हमें जायज़ जगह पे बनाना चाहिए और जहाँ लोगों का सुविधा हो, आवागमन हो, उस जगह पे। लोगों की सुविधा हो वहाँ पर, यार लोग चाहता है, रोड भी है वहाँ पर जेल है, और उसमें पहले हम लोग कम से कम समूचे गांव के ग्रामीण दस्तखत करके दरखास्त भी दिए हैं, इसी पर रुक भी गया है। यही सब बात है और क्या। जी, तो इनका देखिए यही कहना है कि जो पिछली बात है तो वहाँ पे विवाद हुआ था, उसके वजह से वहाँ पे रुक गया था, वहाँ पे एनओसी नहीं मिला था, तो वही इनका कहना है कि इस जगह पे बिल्कुल सही पंचायत सरकार भवन बनेगा तो यहीं पे बनना चाहिए। मेरा कहना है कि आप अपने एक छोटा सा परिचय देंगे, आपका क्या नाम हुआ? शिवधारी प्रसाद जी, मेरा घर। नाम है शिवधारी प्रसाद, जी। घर पतेल है, थाना बैगन है, जिला गया। तो आप पहले से भी आप तो देखे होंगे वहाँ पर कि क्या माजरा है। हाँ, पहले से भी हम लोग दरखास्त में भी दस्तखत हम रहा, अच्छा अच्छा, सब कुछ है। हाँ, दरखास्त में भी दस्तखत किए हैं आप? कितने लोग दस्तखत करके दिए थे? उसमें कम 100-150 आदमी दस्तखत किए हैं। बड़ी संख्या में लोग हाँ, दिए थे, बहुत संख्या में किया। बहुत संख्या में लोग वहाँ पे हाँ। दिए थे, देखिए, और कहे थे कि वहाँ पे नहीं बनना चाहिए, और वो उस पर स्वीकृत भी हुआ था, वो हाँ। उसी पे काम रुका भी था। हाँ, काम बिल्कुल। हो गया था उसी पर। तो उसी जांच पर देखिए ये कह रहे हैं कि वहाँ पे काम रुका था, और अब है कि इस तरह से ये विवाद को बढ़ा करके और काम कराना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। यानी आप लोग चाहते हैं कि वही बने, हाँ, यानी विवाद नहीं है आप लोग का। हाँ। विवाद सिर्फ जो जहाँ जगह बन का- रहा है जगह का है। जगह का। जी, बता दीजिए पहले कोई। जब नापी हुआ था तो जगह नहीं था। हाँ। और कोई रबड़ तो नहीं कि तना के जगह बन गया, अब आज फिर कैसे बने जा रहा। हम लोग जगह दूसरा दे रहे हैं, अब बगले में है, ज़्यादा दूरी पर भी नहीं है, वहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल, तो ये बार बार कह रहे हैं कि वहाँ बनने से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम लोग जहाँ कहते हैं वहाँ बनना चाहिए, वो जगह बिल्कुल पंचायत भवन के लिए फिट है और वही उपयुक्त होगा। यही इनका मानना है कि पंचायत भवन बने, ये अच्छी बात है, लेकिन उस पर विवाद नहीं खड़ा किया जाए, विवाद खड़ा करके दूसरे जगह पे नहीं बनाया जाए जहाँ पर कि एनओसी रिजेक्ट हो गया था। वहाँ पर पानी के नाला भी है, हाँ। रास्ता पानी वाला है, उसे पानी के भी रोकाव करके आगे खतवा के बनवा दिया है अभी तुरंत के लिए। अभी बाद में क्या होगा, विवाद होगा वो पानी के खातिर भी। यही सब तो बात है, और क्या बात। बिल्कुल, तो अभी आप सुन रहे थे, सीधा सुन रहे थे, ये पतेल मंगरामा के ग्रामीण हैं, जो कि हमेशा से देखते आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आवेदन में जब हुआ था उस समय भी हम साइन किए थे, और वो बिल्कुल वो सही जगह नहीं है जहाँ पे बनाने की बात चल रही है। सीओ जब सीओ अमीन जब नहीं कह दिया तो हम तो दे ही रहे थे। जब सीओ साहब कह दिए नहीं है, आज कैसे फिर लिख के दे रहे हैं कि है वहाँ पर जगह। बिल्कुल, तो आप इन्हें सुन पा रहे थे कि वो जगह सही नहीं है, वहाँ रिजेक्ट किया गया था और रिजेक्ट ही वो रहेगा, यही इनका मानना ये है। हमारा कहना है। जी। तो अभी आप देख रहे हैं पतेल मंगरामा पंचायत सरकार भवन के निर्माण पर जो विवाद खड़ा है उस पर रिपोर्ट देख रहे हैं आप, और आप देख रहे हैं डिबेट, चर्चा, लोगों में क्या मंशा है पंचायत सरकार भवन निर्माण को लेकर के, क्यों विवाद है और उसकी वास्तविकता क्या है। तो आप इसे आप
देख रहे थे, अवगत हो रहे थे। तो आइए आपको अवगत कराते हैं। तो आप पंचायत सरकार भवन पे एक नज़रिया देख रहे हैं, स्पष्टीकरण देख रहे हैं। वह स्थल पंचायत सरकार भवन निर्माण का अहर्ता पूर्ण नहीं करता है। वजीरगंज सीओ ने लिखा था जांच में यह रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट में यह साफ लिखा था कि यह स्थल जो है अहर्ता पूर्ण नहीं करता है। जिस पर फिलवक्त अभी विवाद चल रहा है, वो पूरी तरह से अहर्ता पूर्ण नहीं करता है। ये सीओ की रिपोर्ट में, उनके अंचल अधिकारी के रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ दिख रहा है, जो इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है इस साक्ष्य को। तो जांच रिपोर्ट में यह साफ लिखा गया है कि वह स्थल अहर्ता पूर्ण नहीं करता है। वहां पर निर्माण कार्य संभव नहीं हो सकता है। ये पूरी तरह साफ कर दिया गया है उस रिपोर्ट में, जो सीओ और अंचलाधिकारी का रिपोर्ट है। इसी रिपोर्ट के बाद ग्रामीणों ने डीएम से किया है जांच की मांग और वास्तविक जगह पर पतेल मंगरामा पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण के मांग की है। डीएम से गुहार लगाई है कि उचित स्थल पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो। और इसी मुद्दे पर लेकर के पूरी डिबेट चर्चा हुई है और वो चर्चा से आप अवगत हुए हैं। पूरे साक्ष्य को रखा गया है और उम्मीद जताया गया है कि वास्तविक जगह पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो। मूल बात यही है। यही ग्रामीणों का कहना है कि स्थल का जो चयन किया गया है वो स्थल गलत है। उसे बदलकर वास्तविक जगह पर और उपयोगी जगह पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो। मूल यही वाक्य है। तो मूल यही वाक्य है कि सही जगह पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो, जिससे पंचायत वासियों को आवागमन में सहूलियत हो और तमाम वहां पर जो मूवमेंट हो, जो कार्यक्रम हो, उसके लिए कोई परेशानी का सामना ग्रामीणों का नहीं करना पड़े। उसके लिए उपयुक्त स्थल जो है बताया जा रहा है। स्कूल के बगल में जो भूखंड है सरकारी, वो बिल्कुल उपयुक्त स्थल है और सभी तरह से चारों तरफ से वो सही आंका जा रहा है, देखा जा रहा है। तो ग्रामीणों ने इस बात को पुष्टि की है और वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं और दिग्गज लीडर हैं, पूर्व मुखिया जो हैं रामचंद्र यादव, उनका भी यही कहना है कि यह मांग बहुत पहले से चली आ रही है कि उस स्थल पर पंचायत सरकार भवन बनाया जाए जहां पे लोगों का आने जाने का सुविधा हो और सही तरीके से, सहज तरीके से लोग आ जा सकें, जो कि पहाड़ की तराई में ना हो, जहां पर कोई समस्या ना हो। वैसे स्थल पर ही पंचायत सरकार भवन बननी चाहिए और यही मूल मांग है कि जो ये स्थल है वो बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट स्थल पर बने पंचायत सरकार भवन। यही मांग है वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, दिग्गज जनप्रतिनिधि और पूर्व मुखिया रामचंद्र यादव हैं, उनका यही मांगना है
और डीएम से भी यही मांग किए हैं कि सही जगह पर पंचायत भवन बने, यही हमारी मांग है। और जरूर पंचायत भवन बने, अच्छा सुंदर बने, ये उनकी मांग है और डिमांड है। तो इस पर जरूर पहल होगी और सकारात्मक रूप से इस पर कार्य होगा, यही उम्मीद और विश्वास की जा रही है। तो इस रिपोर्ट को आज यहीं विराम देंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कि आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया, और अंज न्यूज मीडिया के हर एक कार्यक्रम से आप जुड़े रहें और अंज न्यूज मीडिया पर अपना विश्वास बनाए रखें और रिपोर्ट को अनवरत देखते रहें। तो आप अंज न्यूज मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब कर इस रिपोर्ट को और भी विस्तार दें, और भी अंज न्यूज मीडिया को विस्तार से ले जाने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जरूर करें। आप बने रहें अंज न्यूज मीडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।